नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु। दोस्तों, कहावत है पूत के पांव पालने में। ये ज्योतिष की विधा के कारण ही बोला जाता है। ज्योतिष में 12 भाव होते हैं किसी भी लगन कुंडली में। उन 12 भाव से आपके बारे में बहुत कुछ बताया जा सकता है। ये साइंटिफिक विधा है। और 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रों के अनुसार ही 4 पायों का विचार किया गया है। जिस प्रकार हमारे सोने के लिए पाए, पलंग के नीचे 4 पाए ज़रूरी होते हैं, उसी प्रकार जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज्योतिष के अंदर 4 पाँवों का विचार किया गया है। 27 नक्षत्रों के अनुरूप ये विवरण दिया गया है। स्वर्णपात गोल्ड पाए के बारे में मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा हमारी प्लेलिस्ट में। पाए विचार, इसका नाम है पाया विचार, वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं आज सबसे सर्वोत्तम, सबसे उन्नति कारक कौन सा पाया होता है। सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम पाया होता है रजत। जिस प्रकार रजत पदक मिलते हैं, चांदी या सिल्वर, ये पाया सबसे महत्वपूर्ण है। और इसी पाए के कारण आपके जीवन में बहुत खुशियां आएंगी, सुविधाएं आएंगी। जानते हैं आप तो जानने की चेष्टा करिए। मैं आपको बताता हूं, अपनी लगन कुंडली के अनुरूप आप चांदी के पाए में पैदा हुए हैं तो देखिए, आप लगन कुंडली निकालिए, देखिएगा चंद्रमा दूसरा भाव को हम बोलते हैं परिवार का भाव, और 5वां भाव संतान का, उन्नति का, तरक्की का, और 9वां भाव भाग्य भाव बोलते हैं। यहाँ अगर चंद्रमा विराजमान है तो ये आपके लिए रजत पदक यानी रजत पाव पैर लेकर आया है। और ये भी कहा जाता है ना कि बच्चे के जन्म के बाद एकदम तरक्की हो गई, दिन दुगनी रात प्रगति मिलती चली गई। वो चांदी के पाए लेकर जो बच्चे पैदा होते हैं उनके परिवार में ये सुख मिलता है। अब इसके बारे में हम कुछ बताते हैं आपको। क्या फल होंगे रजत पाया या सिल्वर के? तो मान सम्मान में वृद्धि, यश, धन। ऐसे बच्चों को जीवन भर कम देखभाल की जरूरत पड़ती है क्योंकि इनकी गुड इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, खुशहाल होते हैं, शांत जीवन है इनका, डिसिप्लिन तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, निरंतर प्रगति करते हैं, उन्नति करते जाते हैं, लकी होते हैं। माता पिता के भी ये प्रिय होते हैं, माता पिता की वाणी के अनुरूप चलते हैं। सुख संपन्नता इनके परिवार में और इनको हमेशा मिलती है। पत्नी का भाव हो, परिवार का भाव हो, बच्चों का, पुत्र का, हर चीज़ इनको मिलती है। किस्मत के धनी होते हैं। कम परिश्रम से ये अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उन्नति के शिखर पर अवश्य पहुंचते हैं। इनके लिए एक ही निदान बता रहा हूं, एक ही उपाय बता रहा हूं, करते रहिए तो ये फलों में निरंतर बढ़ोतरी होती रहेगी। भोलेनाथ यानी शिव की उपासना करें। अब बहुत सारे लोगों को अगर ये लगन पत्रिका नहीं पता, लेकिन नक्षत्र बहुतों को पता होते हैं किस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था। तो नक्षत्र के अनुरूप भी आप जान लें कि आप रजत या चांदी या सिल्वर के पाए में पैदा हुए हैं। आद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मगा, ये नक्षत्र हो गए। पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र। स्वाति नक्षत्र भी चांदी के पाए वालों के लिए है। विशाखा और अनुराधा, ये नक्षत्र में अगर आप का जन्म हुआ है, चंद्रमा इन नक्षत्रों में विराजमान है। बहुत सारे लोग पिछले ज़माने के चंद्र राशि के अनुरूप नाम रखते हैं, तो उनको भी इस नक्षत्रों की जानकारी के साथ ये पता लग जाएगा कि वो किस पाए के अनुरूप उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब तो करते रहो यार। निवेदन ही करेंगे, रिक्वेस्ट ही करेंगे। और रिक्वेस्ट के साथ एक आपको निःशुल्क सेवा देता हूं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एक प्रश्न लिखकर भेजिएगा। उस एक प्रश्न का मैं निःशुल्क उत्तर देता हूं।
व्हाट्सएप करिएगा, ऊपर नंबर आ रहा है। धन्यवाद, खुश रहें, प्रसन्न रहें।